बहन ने एक दिन कहा था, जो सखी थी, नदी स्नान करने चलो, हो सकता है तब चली गई हो। काफी प्रयत्न किया लेकिन महाराज दुष्यंत ने मना कर दिया कि अब ऊपर टांग लियो। और ये हमारे बेटे यानी पिंकी उनके पापा से भरतपुर से ये 100 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं भगवान के दरबार में। परमात्मा से निवेदन है, भगवान ऐसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। बोले गोविंद भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, शकुंतला को वापस लेकर के कांडव ऋषि आ गए अपने आश्रम में। महाराज दुष्यंत को कुछ पता नहीं था। इधर क्या हुआ, एक मछुआरे ने उसी नदी में जाकर के जैसे ही जाल डाला तो मछली उसी में फंस आई। और उस मछली को लेकर मछुआरा अपने घर गया तो अपनी पत्नी को दे दी। जैसे ही जाने बाबू काटो तो वो पेट में दे मुदरिया निकल आई। मछुआरे ने बोली, सुन रहे हो, तो महाराज की मुदरिया है, जन्नी दिया में फांसी चढ़ाए देंगे, कल जन्म मालूम पड़ी तो। मछुआरा लेके मुदरिया भाजो महाराज की गई। महाराज की जय हो। क्या बात है, एक नदिया में मैंने जाल डाला, गाँव में मछली आई गई और पेट फाड़ो तो ये मुदरिया लेकर आई। जैसे मुदरिया देखी सोई राजा को शकुंतला की याद आ गई। तुरंत भागो, घोड़े पर सवार हुआ, मेरे भगवत सीधा कांडव ऋषि के यहाँ पहुंचा। जब कांडव ऋषि के यहाँ पर पहुंचा, सुखदेव स्वामी समझाने लगे, राजन परीक्षित कई महीनों के बाद गया था। तब तक शकुंतला ने एक बालक को जन्म दिया था। बालक छोटा सा, करीब 3-4 वर्ष का, वो खेल रहा था। उसकी एक बाजूबंद नदी थी बाएं में, जो कांडव ऋषि ने बांध दिया था। वो रक्षा करने वाला रक्षा सूत्र था और वो बालक शेर के पास में, शेर के बच्चे के पास में खेल रहा था। तब तक दुष्यंत पहुंच गए। खेलते खेलते उस बालक के बाजूबंद छूट के जमीन पर गिरा तो दुष्यंत हाथ करते जा रहे थे उस बाजूबंद को। तब तक एक लड़की आवाज लगाने लगी, ए परदेसी, हाथ मत लगा देना, बाजूबंद सर्प बन के डस लेगा। ये ऋषि कांडव का वरदान है। लेकिन तब तक दुष्यंत ने वो उठाए कितने की बाजू में ये कह दिया था कि इसका पिता ही बांध सकता है और किसी की ताकत नहीं। समझ गई शकुंतला, समझ गई महाराज कांड, समझ गए ऋषि। पास में बुलाया, बड़े धूमधाम से दिना 2 दिन चाचना रहे। उसके बाद में विदा कर दी। उसी बालक का नाम था भरत। अयोध्या में जाकर रहने लगे। कुछ समय के बाद में उस बालक को राज तिलक किया। राजा रानी दोनों जंगल में चले गए, भगवान का भजन करते हुए आवागमन से मुक्त हो गए। लला इतने ऊंचे बांधियों जो